हेलो गाइस, हमारा टॉपिक है आज का ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखो ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास क्या चीज होती है, इसका ये नाम से पता लग रहा है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब हो गया 3, गोन का मतलब हो गया साइड, यानी हिंदी में बोले तो उसको भुजा। मेट्री का मतलब हो गया मेट्रोन, यानी मेजर। इसका मतलब हो गया किसी भी आकृति में 3 भुजाओं का मेजरमेंट करना, किसी भी आकृति में 3 भुजाओं का मेजरमेंट करना। अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि 3 भुजा कौन सी आकृति में होती है। 3 भुजा होती है हमारे त्रिभुजों में। किसमें होती है? त्रिभुजों में। 3 भुजाएं हमारे होती है त्रिभुजों में। अब त्रिभुज हमने अलग अलग तरीके के पढ़े हैं, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। हमारे त्रिकोणमिति केवल और केवल लागू होगी, वो होगी समकोण त्रिभुज पर। कौन से त्रिभुजों पर लागू होगी? समकोण त्रिभुजों पर। अब आपके सामने यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर अभी तो आपने कहा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री में भुजाओं का मेजरमेंट करते हैं, उसकी तीनों भुजाओं का क्या करते हैं? मेजरमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्री कोई काम नहीं है। नहीं, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का काम ले सकते हैं, लेकिन शर्त हमारे पास एक लागू रहेगी कि हम उसकी किसी भी एक एंगल से उसकी दूसरे साइड्स पर क्या खींच देंगे? परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो यहाँ पर अब आपके सामने इस एक त्रिभुज को 2 समकोण त्रिभुजों में विभाजित कर दिया है आपने, और आपको पता पहले से मैं कह चुका हूं कि त्रिकोणमिति केवल और केवल कौन से त्रिभुजों पर लागू होती है? राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल। त्रिकोणमिति हमारे है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइएंगल पर लागू होती है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइएंगल की। ध्यान से देखना, हमारा आगे का टॉपिक होगा राइट एंगल कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइएंगल, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अब त्रिभुज का नाम आप कहीं भी कैसे भी दे सकते हो, ABC या फिर ABC या फिर ABC। बस शर्त यह है कि आपको किसी भी एक पॉइंट से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इसका नाम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। समकोण त्रिभुज में अब आपके पास ये समकोण त्रिभुज को हम एक परिवार के सदस्य के रूप में काम में लेंगे। अब परिवार के सदस्य में देखो किस तरीके से होगा परिवार। ये हमारे पास एक कोण हो गया 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। ये एंगल भी हमारे पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब बाकी बात करते हैं हम, ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज हो या फिर कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुजों में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। त्रिभुजों में हमारे पास 3 कोण होते हैं, जिसमें एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। और हमने छोटी क्लासों में हम आराम से बात पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल, यानी समकोण त्रिभुजों के सभी अतः कोणों का योगफल है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब इन तीनों कोणों का योगफल हमारे पास 180 डिग्री है, और एंगल भी हमारे पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री है, और एंगल A प्लस एंगल C यहां से कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितने डिग्री का बचा मेरे पास से? 90 डिग्री का। एंगल A और एंगल C का सम है वो मेरे पास कितने डिग्री का बचा है? 90 डिग्री का। अब आपको पता है, यहां से मैंने हमेशा जानते हो कि त्रिभुज में तीनों कोणों का कुछ न कुछ
89 डिग्री का। यहां से आपके सामने एक बात निकल के आती है कि त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी बचे शेष दोनों कोण है वो 90 डिग्री से क्या होंगे बेटा, छोटे होंगे। 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे। और 90 डिग्री से छोटे कोणों को कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आपके सामने मोरल क्या निकला कि त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुजों में शेष दोनों कोणों का योगफल यानी शेष दोनों न्यून कोणों का योगफल वो होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यहां पर हमारे पास त्रिभुजों की में समकोण त्रिभुजों में कोणों के बारे में चर्चा की है, तो हम किसी एक कोण को हेड कोण दे दिया। मान ये कोण आपके सामने 90 डिग्री का आ चुका है, इस कोण को हेड कोण, मुख्य कोण के रूप में मान लिया। मान अब दो न्यून कोण है तो इनमें से किसी एक को मुख्य कोण मान लेते हैं। मान लो मैंने इसको थीटा मान लिया, इसको कितना मान लिया, थीटा। ये कोण मेरा थीटा है। तो अब बताओ, आपको पता है इन दोनों कोणों का योगफल आपके पास 90 है, कोण सी को आपने थीटा मान लिया, तो बताओ कोण ए की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। कोण ए की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। अब आपने इन परिवार के सदस्यों का नाम दे दिया, एक कोण 90 का, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। जरूरी नहीं है अगर आप थीटा इस कोण को मान रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब तीनों कोणों की बात कर ली। अब समकोण त्रिभुजों में तीन कोण तो हो गए, अब बाकी बची क्या, तीन भुजाएं। अब इन तीनों भुजाओं की बात करते हैं, क्योंकि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, तीन कोण और तीन ही क्या होती है, भुजाएं। तीनों कोणों के बारे में तो आपने चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे तीनों भुजाओं की। हमारा टॉपिक है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब मैं बात करता हूं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। इस त्रिभुज ए बी सी नाम दिया। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल कितनी डिग्री का है मेरे पास, 90 डिग्री का। और आपने एक हेड कोण नाम दे दिया, एक क्या नाम दे दिया, हेड कोण थीटा। हमेशा अब इसमें तीन भुजाएं होती है, उनका नाम होता है लंब, कर्ण और होता है आधार। लंब, कर्ण और आधार। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। देखो किस तरीके से, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल हमेशा यहां पर मान लो बेस के साथ मेरी हथेली है और इसके साथ ये पेन एंगल बना रहा है, किसके साथ, हथेली के साथ बना रहा है। इससे कहते हैं, जिस पर टिकी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, बेस, आधार, उसे कहा जाता है आधार। साथ में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ध्यान से देखना, यह होता है हमारा आधार। अब यहां पर हमने जो ये खींचा है, क्या खींचा आपने, परपेंडिकुलर। ये खींचा है परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं इसको लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये होता है हमारे पास कर्ण। क्या होता है, कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। हाइपो का मतलब क्या होता है, बड़ा। वैसे भी आपको पता है समकोण त्रिभुज को मैं कुंती मान लूं, महाभारत वाली बात लेके आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको मान लिया मैंने कुंती। तो कुंती का सबसे बड़ा बेटा होता है कर्ण। आपको पता है, नहीं पता तो ध्यान में रखना कि कुंती का सबसे बड़ा बेटा कर्ण होता है। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज की यानी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूज, कर्ण होती है। अब आपने एक छोटी सी बात देखी होगी कि किसी भी घर में हमारे पास अगर 6 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उन सदस्यों में मान लो एक माता पिता का जोड़ा है, उनके एक बॉयज और एक गर्ल्स है। तो इस गर्ल्स बॉयज का गर्ल्स से और गर्ल्स का बॉयज से रिलेशन है। बॉयज वो गर्ल्स का क्या है, भाई, और गर्ल्स बॉयज की क्या है, बहन। तो देखो इसका बॉयज का गर्ल्स से तो हो गया भाई का संबंध, और गर्ल्स का बॉयज से हो गया बहन का संबंध।
इन दो के बीच में हमारे पास भाई बहन का संबंध आ गया, यानी दो रिलेशन आ गए, यानी दो बंदों के बीच में दो रिलेशन आ गए। इसी प्रकार देखो जोड़ा कितने का बना, 1 2 और 3। इन दोनों के बीच में कितने संबंध होंगे हमारे पास, 2। इन दोनों के बीच में कितने संबंध होंगे, 2। इन दोनों के बीच में भी कितने संबंध होंगे, 2। कुल मिला के कितने संबंध हो गए हमारे पास, 6 संबंध हो गए। कुल मिला के कितने संबंध हो गए हमारे पास, 6 संबंध। इन 6 संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए गणितज्ञों ने एक चैप्टर या फिर एक चीज का खोज किया था, जिसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जिसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब वो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए टोटल त्रिकोणमितीय, इन संबंधों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और आपके पास इनके बीच में कुल संबंध कितने हैं, 6। अब इन 6 संबंध को हम पढ़ेंगे। 6 संबंधों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास देखो, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का एंगल, ये मेरे पास है थीटा। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। इंग्लिश में बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अब इन 6 संबंधों को याद रखने के, अब मान लो कई स्टूडेंट्स ने कहा से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अलग चैप्टर, देखो ये 9th और 10th का मेजर टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को 9th क्लास में हमने ढंग से पढ़ लिया तो हमारे पास 10th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, और आराम से पूरा का पूरा टॉपिक आपके क्लियर होगा। तो यहाँ से पूरे आपको फोकस करना है, खासकर 9th क्लास के स्टूडेंटों को, और 10th क्लास तो इसके बारे में जानती है और जान चुकी है, नहीं जानते तो आराम से ढंग से देखना। अब इन रेशियो को हम एक सीक्वेंस में याद रखेंगे, ताकि वो सीक्वेंस पूरी त्रिकोणमिति में आपके बहुत से बहुत ज्यादा फायदा करेगी। पूरे फॉर्मूले निकालने की एक ट्रिक है। जैसे अब इन 6 रेशियो को हम याद कैसे रखें, देखो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम। स्टूडेंट है क्योंकि आजकल आपको पता है ड्यूरेशन पर क्या चल रही है, रामायण चल रही है ज्यादातर, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए देखो उसका नाम मैंने राम रख लिया। अब राम को एक स्कूल में एक फाइल दी गई, उस पर उसको करवाने थे साइन। क्या करवाने थे, साइन। अब साइन करवाने थे। अब मान लो राम का घर दूर था, जैसे मान लो गांव में खेतों में क्या होता है, किसान लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा खेत कितनी दूर है, 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस 5 कोस बताते हैं। उसी प्रकार राम को साइन करवाने के लिए फाइल दी, और राम फाइल लेके घर गया, और घर जाते उसकी मम्मी ने पूछा बेटा कितना चला, कोस, मतलब घर जाने के लिए वो कोस चला। कितना चला, कोस। साइन दिया और कोस जा रहा है घर जाने के लिए, और रास्ते में उसको क्या मिला, 10 का नोट मिल गया। अब राम खुश हो गए, देखो साइन करवाया, कोस चला, रास्ते में क्या मिल गया, 10 का नोट, और उसका उसने खरीद लिया कोट। क्या खरीद लिया, कोट। अब घर पर देखा, घर पर मतलब भूख लगी थी राम को, उसने देखा और उसका काम बन गया। मम्मी उसकी रोटी क्या कर रही थी, सेक रही थी। उसकी मम्मी क्या कर रही थी, रोटी सेक रही थी। और मम्मी ने पूछा बेटा कितना चला, तो राम का जवाब है मम्मी कोसेक चला। कितना चला, कोसेक। अब हमारे पास देखो कितने रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 हो गए। ये 6 ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब आपने एक हेड कोण माना है जो मुख्य कोण है, वो इसके बिना ये अधूरा रहता है, थीटा। इनके आगे मैंने क्या लगा दिया, थीटा, या इसको ए लगा सकते हो, सी लगा सकते हो, कुछ भी। जो न्यून हमें जो हेड कोण देगा वो लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब इन रेशियो, ये तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास 6 रेशियो, लेकिन इन 6 रेशियो का इन भुजाओं पर, इन साइड्स पर क्या संबंध होगा, वो संबंध याद करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक और बताने जा रहा हूं, जिससे आपको वो ये चीज और वो चीज दोनों आपके फायदा करेगी। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा, ताकि इन दोनों के अच्छी तरीके से फायदा हो। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको कहते हैं लंब, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं आधार, इंग्लिश मीडियम वाले बेस। हिंदी मीडियम वाले कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेन्यूज। अब देखो अलग अलग चीज के लिए, हिंदी मीडियम के लिए एक इसका फॉर्मूला बनता है लाल बट्टे कक्का।
क्या फॉर्मूला बनता है, लाल बट्टे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसके फॉर्मूला बनता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम के लिए हो गया लाल बट्टे कक्का। ध्यान से देखना। अब ये चीजें क्या बताती है, अब हमने देखो एक सीक्वेंस में आपको मैंने कहा इस सीक्वेंस से ही क्या करवाने गया, साइन कितना चला, कोस क्या देखा, टेन का नोट क्या खरीदा, कोट मम्मी क्या कर रही थी, रोटी सेक रही थी, मम्मी ने पूछा कितना चला बेटा, कोसेक। इस सीक्वेंस में ही हमें याद रखना है। और वो घड़ी की कौन सी साइड के अनुसार चलेगा, क्लॉकवाइज। कौन सी साइड है, क्लॉकवाइज। अब इसको मैं इस तरीके से पार्ट्स में तोड़ दूं ताकि आपको तोड़ने में आसानी हो। अब देखो साइन थीटा है, मैं हिंदी मीडियम के लिए बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले से रिकॉर्डिंग करना समझ जाओगे अपने आप ही। साइन थीटा वो समकोण त्रिभुज की, एल का मतलब हो गया लंब, समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा, लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। साइन थीटा है वो समकोण त्रिभुज की किसके, लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। इसी प्रकार कोस थीटा है वो किसके अनुपात को, ए का मतलब आधार, वेरी गुड, और कर्ण, आधार और कर्ण के अनुपात को बताता है। इसी प्रकार tan थीटा है वो लंब और आधार के अनुपात को बताएगा। कोट थीटा है वो आधार और लंब के अनुपात को बताएगा। सेक थीटा है वो किसके अनुपात को, कर्ण और आधार के अनुपात को बताएगा। और कोसेक थीटा है वो लंब और कर्ण और लंब के अनुपात को बताएगा। इस तरीके से इस सीक्वेंस से हमें याद रखना है, ताकि इसी प्रकार आप यहां से भी इंग्लिश मीडियम वाले साइन थीटा है वो किसके अनुपात को बताएगा, किसके रेशियो को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके रेशियो को बताएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। tan थीटा किसके रेशियो को बताएगा, शाबाश, परपेंडिकुलर और बेस के। कोट थीटा वो किसके रेशियो को बताएगा, बेस और परपेंडिकुलर। सेक थीटा वो किसके रेशियो को बताएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस के रेशियो को। कोसेक थीटा वो किसके रेशियो को बताएगा, शाबाश, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो को बताएगा। इसी प्रकार देख लो ढंग से, आपको याद क्या रखना है, देखो साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक, साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक, इस सीक्वेंस में हमें चलना है। हिंदी मीडियम को याद रखना है लाल बट्टे कक्का, और इंग्लिश मीडियम को याद रखना है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आगे बात समझ में आता है। अब अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो हम आगे की बात को क्लियर करने के लिए देखो, अब आगे इसमें क्या करते हैं, इसमें आगे करते हैं साइन थीटा की कोई वैल्यू दे दी 4/5। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल, ये एक एंगल 90 डिग्री का, ये हमारे पास थीटा, ठीक है। और मेरे को दे दी साइन थीटा की वैल्यू 4/5। मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो आपको पता है, देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, लाल बट्टे कक्का, और इंग्लिश मीडियम क्या लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखा ढंग से, थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब, यहां से लंब की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी 4, और कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी मेरे पास है 5। अब आपके पास बचा क्या सर, हमारे पास दो साइड्स तो आ गई, अगर मेरे पास तीसरी साइड्स हो, कौन, अभी आपके पास कौन सी साइड नहीं है, तीसरी साइड नहीं। अगर साइन थीटा की वैल्यू दे दी और कोस थीटा की वैल्यू पूछ ली, अब ये आपके पास ये वैल्यू आपको पूछ ली गई है, तो आपके पास क्वेश्चन ये उठेगा कि कोस थीटा तो मेरे को पता है क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है, बेस की वैल्यू नहीं है कि इसका बेस कितना होगा, इसका आधार कितना होगा। अगर आपके पास आधार की वैल्यू हो तो आप सीधा कोस थीटा ज्ञात कर सकते हो। अब इस समस्या के समाधान के लिए हमारे गणितज्ञों ने इस समकोण त्रिभुजों पर एक परिमेय से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल और केवल कौन से त्रिभुजों पर लागू होगी? समकोणीय त्रिभुजों पर। समकोण त्रिभुजों पर देखो कैसे लागू होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं, आपने अभी बताया था, कर्ण। शाबाश, क्या कहते हैं? कर्ण। शेष दोनों भुजा लंब और क्या बचेगी? आधार। चाहे इसको मानना चाहे आधार, किसी को माने। एक बार समकोण त्रिभुजों पर पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू होती है, ध्यान से देखना। इसमें ये कहा गया, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट होगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर वर्ग शेष दोनों बची भुजाओं के वर्गों के सम के इक्वल होता है, उनके योग के बराबर होता है। मतलब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मेरे पास क्या है? AC और उसका स्क्वायर, उसका वर्ग शेष दोनों भुजा बची है AB और कौन सी? BC, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है मेरी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम समझे? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अब मैं वापस इसी क्वेश्चन में आऊंगा। देखो यहां से अगर मान लो इन तीनों में से अगर आपको देखो ये 4 ये 5, अब ये नहीं देगी। अब यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? BC की। किसकी वैल्यू निकालनी है? BC की। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा। AC की वैल्यू है 5, तो 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 4 की स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपके पास नहीं है तो BC का BC। अब यहां से 5 की स्क्वायर होगी 25, 4 की स्क्वायर होगी 16 प्लस BC स्क्वायर। यहां से मेरे को BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो BC स्क्वायर की वैल्यू होगी 25 माइनस 16। BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 9 और BC की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा सर प्लस माइनस 3 कैसे? इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन आपके सामने मैं डाल दूं क्योंकि आप 3 की स्क्वायर करोगे वो भी कितनी होगी? 9 और माइनस 3 की भी स्क्वायर करो वो भी क्या होगी? 9। तो अब आप यहां से इनका 9 का स्क्वायर रूट लिया है आपने, यहां पर 9 का क्या लिया है? स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट लिया तो आपको क्या पता कि ये प्लस 3 की स्क्वायर थी या माइनस 3 की, तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस 3 रख दिया, लेकिन आपको प्लस का 3 लेना है। क्यों? इसका कारण है कि त्रिभुज की साइड कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होती है। त्रिभुज की भुजा या किसी भी चीज आकृति की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब यहां मैं सिर्फ प्लस का 3 लूंगा। यहां पर इसका मतलब BC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3। अब उसी क्वेश्चन पर आते हैं। sin थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 4/5, cos थीटा की वैल्यू पूछी है तो यहां पर cos थीटा लाल बट्टे कक्का, आपको याद है शाबाश, लाल बट्टे कक्का से आपको पता है cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आपने आधार की वैल्यू यहां से निकाल ली, कितनी है? 3 और कर्ण की वैल्यू आपको पता है 5, तो cos थीटा कितना होगा? 3/5। इस प्रकार हम किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हमें sin थीटा दिया गया है, अगर हमें sin थीटा दिया गया है तो हम बाकी बचे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के बहुत से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।